Hello everyone, welcome to the most awaited episode of Observations and Opinions O2। मैं हूं आपका होस्ट, आपका वाहिद दोस्त सुभान गनी, और आज मैं 3 टॉपिक्स पे बात करने वाला हूं। आपको मैंने मोस्ट अवेटेड एपिसोड इसलिए कहा है क्योंकि आज मैंने आपको अपनी प्रेडिक्शन से आगाह करना है कि मेरे मुताबिक सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीमें जाने वाली हैं। तो देखना ना भूलिएगा और देखते रहिएगा मेरे आज के इस एपिसोड को। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलिएगा जिन्होंने अभी तक मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया, और मेरे इस वीडियोस को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज मैं तीन चार चीजों पे बात करने वाला हूं। जो 3 टॉपिक्स मैंने डिस्कस करने हैं उनमें सबसे पहले आज कैप्टन्स का फोटो सेशन था। वो आज हीरो बने हुए थे, और इस फिल्म के हीरो जिसके अंदर कोई फीमेल मौजूद नहीं है, वो सिर्फ हीरो ही हीरो हैं 10 के 10, और वो वाकई हीरो हैं। वो रियल लाइफ के हीरो हैं, वो किसी मूवी के हीरो नहीं है, वो वर्ल्ड कप के हीरो हैं, वो क्रिकेट के हीरो हैं, और वो आपके और मेरे हीरो हैं। आज सबसे पहले हम फोटो सेशन का आगाज करेंगे। फोटो सेशन से बात चलती चलती जाएगी वर्ल्ड कप के स्टैट्स की तरफ के कौन से आज तक बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैट्समैन पैदा हुए हैं, जिन्होंने क्या क्या रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, उनका छोटा सा एक ओवरव्यू दूंगा, उनका छोटा सा जिक्र करूंगा, और लास्ट में जाके मैं आपको दूंगा अपने प्रेडिक्शन। लेकिन अपने प्रेडिक्शन से पहले मैं आपको दूंगा कुछ सीनियर और फॉर्मर क्रिकेटर्स की प्रेडिक्शंस, जिनके बाद मैं आपको अपनी ओपिनियन का, अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक और अपनी ओपिनियंस के मुताबिक मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन से आगाह करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस जबरदस्त किस्म के शो को। इंडिया के अंदर अहमदाबाद, जहां पे आज 10 के 10 कैप्टन्स अहमदाबाद के स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, और वहां वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ फोटो सेशन का सिलसिला जारी और सारी था। धूप के अंदर, छांव के अंदर, जैसे कि वो गाना भी है ना, धूप में, छांव में, शहर में, गांव में, यानी कि हर जगह के ऊपर ही वो फोटो सेशन का सिलसिला जारी और सारी था। कभी इंडोर आ जाते थे और कभी आउटडोर आ जाते थे। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने पोजेस बनाए, किसी ने यूं किया और किसी ने यूं किया, और कैसी कैसी तस्वीरें बनाई हैं कि मजा आ गया इनको देख के। लग रहा था कि वाकई मॉडलिंग करने आए, और सारे ही मॉडल हैं, सारे ही शहजादे हैं, सारे ही हीरो हैं। बड़ा अच्छा लगा जी इनकी तस्वीरें देख के। 10 के 10 कैप्टन माशाल्लाह अपनी अपनी किट्स के अंदर थे, बड़े प्यारे लग रहे थे। नज़र से बचे रहें, इंजरी से बचे रहें, और आने वाले दिनों में बड़े अच्छे खेल के साथ तमाम के तमाम दुनिया के क्राउड को महसूस कर सकें। यही हमारी दुआ है इस वर्ल्ड कप के लिए। आगे चलते हैं जी इस बात से। इस वर्ल्ड कप के अंदर और लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर कौन से कैप्टन थे जो रिटेन हुए हैं? सिर्फ दुनिया का एक वाहिद कैप्टन केन विलियमसन था, जो कि पिछले वर्ल्ड कप में भी कैप्टन था, और वो आज भी कैप्टन है। बाकी सब की या तो हो गई छुट्टी और या फिर हो गए रिटायर। उन्होंने कहा माफी बाबा, हम इस खेल से दूर, हमारी तो बस कहानी खत्म हो गई है, हमारी कहानी गुल हो गई है, लिहाजा अब हम या तो रिटायरमेंट का ऐलान करेंगे या परफॉर्मेंस की वजह से बाहर बैठ के वर्ल्ड कप को घर से एंजॉय करेंगे। तो ये तो थी जी कैप्टन्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी चिट चैट। और अब हम बात करने लगे हैं स्टैट्स के ऊपर के वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह के स्टैट्स आज तक बॉलर्स और बैट्समैन की तरफ से दिखाए गए हैं। तो आगाज करते हैं जी मोस्ट विकेट से। पहले वर्ल्ड कप से लेके आज तक जितने वर्ल्ड कप खेले गए हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स हर टूर्नामेंट के अंदर किस किस बॉलर ने हासिल की हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1975 से, जहां गैरी गिलमोर ने 1975 के वर्ल्ड कप के अंदर 11 विकेट्स हासिल की, टॉप विकेट टेकर रहे। 1979 के अंदर हेंड्रिक्स ने 10 विकेट्स के साथ टॉप किया। उसके बाद 1983 में इंडिया के रॉजर बिनी ने 18 विकेट्स के साथ लीड किया। 87 के वर्ल्ड कप में क्रेग मैकडर्मट ने 18 विकेट्स के साथ लीड किया। इसके बाद 1992 वसीम अकरम ने 18 विकेट्स के साथ लीड किया उस वर्ल्ड कप को। 1996 में अनिल कुंबले ने 15 विकेट्स के साथ लीड किया। इसके बाद 1999 में ग्रांट एलेट और शेन वॉर्न ने लीड किया। 2003 में श्रीलंकन पेसर चमिंदा वास ने लीड किया। 2007 में मेरे फेवरेट और मेरा इंतहाई फेवरेट, मेरा बहुत ही अच्छा, बहुत ही पसंदीदा, जिसके लिए मैंने रातें जाग जाग के भी मैच देखे हैं और सुबह सुबह उठ के भी मैच देखे हैं, ग्लेन मैकग्रा। 2007 के वर्ल्ड कप में उसने टेबल को लीड किया। 2011 के वर्ल्ड कप के अंदर जहीर खान और शाहिद आफरीदी ने, 2015 के अंदर मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट ने, दोनों इस वर्ल्ड कप का हिस्सा हैं। दोनों अभी खेल रहे हैं और मजा आएगा इस बार उनकी बॉलिंग देखने का। और 2019 के वर्ल्ड कप में, यानी कि लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर, मिचेल स्टार्क ने 27 विकेट के साथ वर्ल्ड कप को लीड किया। इसके बाद बात करते हैं जी कि बैटिंग के अंदर किसने क्या कमाल दिखाए हैं 1975 से लेके आज तक। 1975 के वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो उसमें ग्लेन टर्नर ने 333 रन, 333 रन के साथ लीड किया था। 1979 में गॉर्डन ग्रिनिज ने 253 रन के साथ लीड किया।
1983 में इंग्लिश ग्रेट बैट्समैन डेविड गॉवर ने 384 रन के साथ लीड किया। 1987 में ग्राहम गूच अनदर इंग्लिश बैट्समैन 471 रन के साथ लीड किया। 1992 में न्यूजीलैंड के मार्टिन क्रो ने 456 रन के साथ लीड किया। 1996 में इंडियन लेजेंड बल्कि वर्ल्ड लेजेंड सचिन तेंदुलकर ने लीड किया। 1999 में राहुल द्रविड़ ने लीड किया और 2003 में वंस अगेन सचिन तेंदुलकर ने लीड किया। इसके बाद 2007 में मैथ्यू हेडन ने लीड किया। 2011 में तिलकरत्ने दिलशान ने लीड किया। 2015 में मार्टिन गुप्टिल ने, जबकि 2019 में इस वक्त के इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप को बैटिंग के साथ मोस्ट रन्स के साथ लीड किया इन अ टूर्नामेंट। बेस्ट बॉलिंग की अगर हम बात करें किसी एक मैच के अंदर जो कि वर्ल्ड कप में खेला गया है, उसमें वंस अगेन मेरे फेवरेट ग्लेन मैकग्रा टॉप कर रहे हैं 15 for 7 के साथ। सेकंड पे हैं एंडी बिकल जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 20 for 7 ली और ये दोनों इन्होंने 2003 के वर्ल्ड कप में एजाज हासिल किए थे और ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ही जीता था। इसके बाद टीम सऊदी 2015 के वर्ल्ड कप में 7 विकेट्स लेने में कामयाब हुए और इसके अलावा 7 विकेट्स और 6 विकेट्स का सिलसिला जारी और सारी रहा। इसके अलावा बैटिंग की अगर हम बात करें किसी एक मैच के अंदर सबसे ज्यादा रन, वर्ल्ड कप के किसी एक मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों में कौन से बैट्समैन शामिल हैं, तो उसमें टॉप कर रहे हैं मार्टिन गुप्टिल जिन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में 237 रन की इनिंग खेली और उसके बाद सेकंड नंबर पे वेस्ट इंडियन लेजेंड क्रिस गेल जिनको लीग्स का हीरो कहा जाता है, जिनको चैंपियन कहा जाता है, जिनको ब्रावो ने चैंपियन कहा था, तो वो उन्होंने 215 रन की इनिंग खेली। इससे पहले 1996 के अंदर 188 रन की इनिंग के साथ गैरी कर्स्टन नंबर 3 पे थे। इसके अलावा मौजूदा वर्ल्ड कप के अंदर जो बैट्समैन खेल रहे हैं और जो अब तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा स्कोर कर चुके हैं, उनमें शाकिब अल हसन लीड कर रहे हैं 1146 रन के साथ। विराट कोहली किंग कोहली जिनको कहा जाता है 1030 रन के साथ सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलियन लेजेंड डेविड वार्नर इस वक्त 992 रन के साथ और फोर्थ पे एज यूजुअल इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा 978, जबकि लास्ट पे केन विलियमसन 911 रन के साथ पांचवी पोजीशन पर मौजूद हैं। इसके अलावा अगर हम विकेट टेकिंग लेजेंड्स की बात करें जिन्होंने आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर यानी कि ओडीआई के वर्ल्ड कप की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा विकेट्स हासिल की हैं, उनमें वंस अगेन मेरे फेवरेट ग्लेन मैकग्रा वर्ल्ड नंबर 1 है, यानी कि उन्होंने 71 विकेट्स हासिल की हैं। सेकंड पे श्रीलंकन लेजेंड स्पिन लेजेंड मुताया मुरलीधरन और थर्ड पे अनदर श्रीलंकन लसिथ मलिंगा 56 विकेट्स के साथ मौजूद है, जबकि फोर्थ पे वसीम अकरम 55 विकेट्स के साथ। फिफ्थ पे मिचेल स्टार्क जो इस वर्ल्ड कप को 49 विकेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि क्या वो इस बार लीड कर पाते हैं, ग्लेन मैकग्रा के रिकॉर्ड को वो तोड़ पाते हैं और इस वक्त तक सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले बॉलर बन पाते हैं या नहीं, ये देखना होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा जी। बड़े इंटरेस्टिंग बड़े एक्साइटिंग मैच होने वाले हैं और मैं आपको बताता चलूं कि पिछले 8 वर्ल्ड कप्स के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है। अच्छा, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी बात है। 4 प्लेयर जो रहे हैं पिछले 8 वर्ल्ड कप्स के अंदर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बने हैं वो विनिंग टीम की तरफ से थे और 4 प्लेयर हारने वाली टीम की तरफ से थे, यानी कि हारने वाली टीम की तरफ से भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अगर बन रहे हैं तो आप देखें कि क्या क्या कुछ हुआ होगा। 1992 से स्टार्ट करते हैं। मार्टिन क्रो न्यूजीलैंड की तरफ से प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज उन्होंने हासिल किया इस टूर्नामेंट के लिए। 1996 में न्यूजीलैंड की बात अगर करें तो न्यूजीलैंड वो वर्ल्ड कप हारी थी, सेमीफाइनल में पाकिस्तान से शिकस्त खाई और टूर्नामेंट से बाहर हो गए, लेकिन मार्टिन क्रो को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला। 1996 में सनत जयसूर्या श्रीलंका को रिप्रेजेंट करते हुए श्रीलंका ने वर्ल्ड कप जीता था और ये विनिंग कैप्टन के प्लेयर विनिंग टीम के प्लेयर थे, तो ये 1-1 हो गया यहाँ पे मुकाबला। इसके बाद 1999 लांस क्लूजनर को कौन नहीं जानता, 18 विकेट्स 300 प्लस रन किए और इस वर्ल्ड कप की खास बात लांस क्लूजनर के लिए ये थी कि वो पूरे वर्ल्ड कप में एक बार भी आउट नहीं हुए, नॉट आउट रहे तमाम मैचेस के अंदर। अनफॉर्चुनेटली अपनी टीम को फाइनल में ना पहुंचा सके, लेकिन वन मैन शो करते रहे हर मैच के अंदर। वो भी प्लेयर ऑफ द मैच रहे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रह चुके हैं 1999 में। 2003 की अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज दिया गया, लेकिन इंडिया वो वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। इसके बाद 2007 में ग्लेन मैकग्रा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज मिला, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप विन किया था। इसके बाद 2011 में युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज मिला, वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया था। इसके बाद 2015 में मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज मिला, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप विन किया था। जबकि लास्ट वर्ल्ड कप 2019 में केन विलियमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का एजाज मिला, लेकिन वो फाइनल हार गए थे। यहां तक की कहानी तो बड़ी सिंपल सी और स्टैट्स मैंने आपसे जिक्र कर लिए हैं। कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैच खेले जाने वाला है अहमदाबाद के अंदर, वर्ल्ड कप का ओपनिंग मैच है पिछले वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट टीम्स के दरमियान, यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। तो पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब 1996 के वर्ल्ड कप के अंदर ये दोनों टीमें आमने सामने आई तो इसी स्टेडियम में ओपनिंग मैच यही इन्होंने खेला था और उस मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 11 रन से शिकस्त दी थी, लेकिन उस वक्त ये दोनों टीम्स चैंपियन नहीं थी। इस बार
इंग्लैंड चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे आएगा, जबकि न्यूजीलैंड रनर्स अप के तौर पे आएगा। तो दोनों टीमों का गुस्सा अपनी अपनी जगह कायम दायम होगा। न्यूजीलैंड को गुस्सा है कि उन्होंने बदला लेना है, जबकि इंग्लैंड ने अपने उस टाइटल वाली जीत को बरकरार रखते हुए इस टूर्नामेंट का आगाज फातेहाना अंदाज में करना है। तो देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। लेकिन मैं इस मैच के हवाले से पहले आपको अपनी प्रेडिक्शन से आगाह करता चलूं। मेरे मुताबिक इस वक्त इंग्लैंड फेवरेट है कल के मैच के लिए, और इंग्लैंड के चांसेस 70% हैं, जबकि न्यूजीलैंड के चांसेस कल के मैच के लिए 30% हैं। यानी कि मैं कल का मैच इंग्लैंड को विन करवा रहा हूं। ये तो होगी कल के मैच की प्रेडिक्शन। अब मैं आपको देता हूं एक महीने बाद की प्रेडिक्शन, यानी कि फ्यूचर की प्रेडिक्शन के अगले माह 12 नवंबर के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि 12 नवंबर के बाद सेमीफाइनल्स का सिलसिला शुरू होगा। 2 सेमीफाइनल्स जो खेले जाएंगे उनमें 4 टीमें कौन सी जाएंगी, इसकी मैं आपको प्रेडिक्शन देने वाला हूं। लेकिन उस प्रेडिक्शन से पहले मैं आपके थोड़े से याददाश्त में थोड़ा सा एक मरतबा फिर से हल्का सा पॉलिश करते हुए आपको याद दिलाता चलूं कि किस क्रिकेटर ने क्या बात अब तक कर दी हुई है। स्टार्ट करते हैं केविन पीटरसन ने कहा कि साउथ अफ्रीका इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है। इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट है जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में शिकस्त दी है। इंडिया के बारे में वो कहते हैं कि इंडिया, क्योंकि वो होस्ट हैं और इंडिया जिस फॉर्म में खेल रहा है, तो इंडिया को हराना बड़ा मुश्किल काम होगा अपने होम ग्राउंड के ऊपर। इसी तरीके से इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल इंडिया के पीछे ही हैं, और इंग्लैंड भी फेवरेट्स के टैग्स में आते हैं। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक थ्रेट है, और आखिर में उन्होंने कहा कि ऑलवेज अ थ्रेट, कि पाकिस्तान तो हमेशा से ही खतरा है जी। पाकिस्तान कभी भी कुछ भी क्या कर सकता है, कभी भी किसी छोटी टीम से भी हार सकता है, और कभी भी किसी वर्ल्ड चैंपियन और सबसे बड़ी टीम को भी पाकिस्तान शिकस्त दे सकता है। तो पाकिस्तान की ये खासियत शुरू से चली आ रही है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया हेयर एंड देयर, ऑस्ट्रेलिया कहीं पे भी फॉल कर सकती है, और ऑस्ट्रेलिया के चांसेस यही है ज़्यादातर कि वो सेमीफाइनल में फॉल करेंगे, सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। ये केविन पीटरसन के अल्फाज हैं। माइकल वॉन ने सवाल किया मिचेल मार्श से, एक माह पहले की बात है, कि आप इंडिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड में से किसको वर्ल्ड कप का विनर देख रहे हैं। मिचेल मार्श ने कहा, अगर मैं आपको ऑनेस्टली अपनी ओपिनियन से आगाह करूं तो मैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल देख रहा हूं। तो इसका मतलब है कि उन्होंने इंडिया और इंग्लैंड को रिमूव कर दिया फाइनल की लिस्ट में से। तो जी हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन है। एडम गिलक्रिस्ट से सवाल हुआ, जी आप किसको फेवरेट देख रहे हैं या आप किसको सेमीफाइनल में देख रहे हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट ने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, यानी कि उसने एशेज की राइवलरी और वर्ल्ड राइवलरी दोनों आमने सामने कर दी, और उसने कहा जी ये 4 टीम्स हैं जो कि सेमीफाइनल में जा रही हैं। तो देखते हैं क्या कि इनकी बात किस हद तक ठीक साबित होती है। हरभजन सिंह से यही सवाल हुआ, तो हरभजन सिंह ने कहा कि पाकिस्तान को वो एक ऑर्डिनरी और एक एवरेज टीम समझते हैं, और पाकिस्तान को वो सेमीफाइनल में जाता हुआ बिल्कुल नहीं देख रहे। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अलावा इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है 4 टीम्स जो कि वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जा रही हैं। तो इसके बाद यही नेक्स्ट माइकल वॉन इंग्लैंड के कैप्टन रह चुके हुए हैं, उन्होंने ट्वीट किया कुछ दिन पहले। उनसे पूछा, उन्होंने बताया है अपनी ट्वीट के अंदर, कल की बात है 2 अक्टूबर की बात है, वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान, ये 4 टीम सेमीफाइनल में जा रही हैं उनके मुताबिक। और लास्ट में मैं आपको बताता चलूं कि वार्म अप मैचेस का सिलसिला जब चल रहा था, वार्म अप मैचेस जब चल रहे थे, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के वार्म अप मैच के अंदर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी, और अगले दिन इंडिया और इंग्लैंड का वार्म अप मैच था जो कि बारिश की नजर हो गया, वो मैच कंप्लीट ना हो सका। उस मैच से पहले केविन पीटरसन ने अपनी एक प्रेडिक्शन दी। उसने कहा कि क्या ये इंडिया और इंग्लैंड दोनों फाइनलिस्ट टीमें आमने सामने होंगी वार्म अप मैच के अंदर, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड के एक फॉर्मर बॉलर हैं मिचेल मैक्लेनिगन, उन्होंने कहा कि इस वर्ल्ड कप की जो फाइनलिस्ट टीमें हैं वो कल खेल चुकी हैं मेरे भाई, यानी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। और यहाँ तक उन्होंने ढके छुपे अल्फाज के अंदर और बड़के खामोशी के साथ उन्होंने ये बात कह दी कि न्यूजीलैंड ये वर्ल्ड कप विन भी कर चुका है। तो उन्होंने तो अपनी तरफ से न्यूजीलैंड को जितवा भी दिया। जी देखें जी, ये तो अल्लाह को पता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन यहाँ तक की बात हो गई जो कि फॉर्मर क्रिकेटर्स कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक छोटा सा राउंड अप हुआ क्वेश्चंस का। 12 प्लेयर्स, 12 फॉर्मर क्रिकेटर्स से सवाल पूछा गया कि आपके मुताबिक फाइनल में कौन सी 2 टीमें जा रही हैं। तो उन्होंने अपनी अपनी मर्जी से जवाब दिए। तो मैं आपको उनके नाम के साथ टीम्स का जिक्र करता जाता हूं कि किसने किस टीम के हक में बयान दिया है। कैलिस से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया और इंग्लैंड। क्रिस गेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया और पाकिस्तान। शेन वॉटसन से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कार्तिक से पूछा गया, दिनेश कार्तिक से, तो उन्होंने कहा इंडिया एंड पाकिस्तान। फाफ डुप्लेसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया एंड न्यूजीलैंड। वकार यूनुस से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया एंड इंग्लैंड। डेल स्टेन से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया एंड इंग्लैंड। इरफान पठान से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। मुरली कार्तिक से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। संजय मंजरेकर से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। पीयूष चावला से पूछा गया तो उन्होंने कहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। और एरन फिंच ने कहा
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो ये 12 अजीम खिलाड़ी हैं जी, इन्होंने अपनी अपनी प्रेडिक्शन की है, इन्होंने अपना अपना अंदाजा लगाया, हिसाब किताब लगा लिया है। अब बारी आ गई मेरी। माई ओपिनियन फॉर दिस वर्ल्ड कप 2023 आर: Number 1, India, host of this World Cup. Number 2, 5 times champion of this World Cup, Australia. Number 3, the reigning, defending, undisputed champions of the world, England. और नंबर 4, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। ये है मेरी 4 प्रेडिक्टेड टीम्स जो कि सेमीफाइनल में जा रही हैं। मैं रिपीट कर देता हूं: ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया एंड पाकिस्तान। और ये वही टीम्स है जो एडम गिलक्रिस्ट प्रेडिक्ट कर चुके हैं। मैं एडम गिलक्रिस्ट की बात को सेकंड कर रहा हूं। मेरे अपने स्टैट्स हैं, मैं जिस तरीके से यहां पे पहुंचा हूं, इस रिजल्ट पे पहुंचा हूं, सही या गलत का फैसला वक्त करेगा। 1 माह के बाद पता लग जाएगा कि मेरी प्रेडिक्शन में से कितनी टीम है जो सेमीफाइनल में गई हैं और कितनी हैं जो नहीं गई हैं। और अगर ये चारों टीम्स चले गई तो इसका मतलब कि मैं और एडम गिलक्रिस्ट बिल्कुल एक पेज पे हैं और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आने वाले दिनों में जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उन पर डिस्कशन से अगर आगाह रहना चाहते हैं और उनसे लुत्फानंदोज होना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पे बेल आइकन को जरा हल्का सा टन टन कर दें, जरा टल्ली को खड़का दें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मौके पे मिलती रहें। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।